प्रतापनगर कस्बे में थाना प्रभारी रणवीर चौहान का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। करीब 40 साल का गठीला शरीर, तनी हुई मूंछें और आंखों में घमंड। उसके साथ 2 सिपाही, गज्जू और टिल्लू, हर वक्त मौजूद रहते। तीनों ने मिलकर इलाके में ऐसा खौफ बना रखा था कि कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उनका सबसे शर्मनाक काम था कॉलेज जाने वाली लड़कियों को रास्ते में रोककर फप्तियां कसना। कॉलेज के पास एक पुरानी चाय की दुकान उनका अड्डा थी। रोज सुबह वे पुलिस जीप खड़ी कर वहीं बैठ जाते और गुजरती छात्राओं पर गंदे कमेंट करते। लड़कियां सिर झुकाकर चुपचाप निकल जातीं। शिकायत करने की सोचती भी तो डर जातीं, क्योंकि सुनने में आया था कि जो भी आवाज उठाता उसी पर झूठा केस डाल दिया जाता। इसी माहौल में शहर में एक नई लड़की आई, रिया। साधारण सलवार कमीज, आंखों पर चश्मा और कंधे पर भारी बैग। देखने में वह आम छात्रा लगती थी, लेकिन असल में वह जिले की नई पुलिस अधीक्षक थी। उसे गुप्त शिकायतें मिली थी कि थाने के कुछ पुलिसकर्मी छात्राओं को परेशान कर रहे हैं। सच जानने के लिए उसने भेष बदलकर खुद जांच करने का फैसला किया। रिया ने कॉलेज के पास एक वृद्ध महिला के घर कमरा किराए पर लिया। अगले दिन से वह पैदल कॉलेज जाने लगी। जैसे ही वह चाय की दुकान के पास से गुजरती, रणवीर और उसके साथी फप्तियां कसते। रिया चुपचाप सब सुनती और आगे बढ़ जाती। उसके बैग में लगा छोटा सा कैमरा हर बात रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ दिन बाद एक दोपहर उसने देखा कि रणवीर एक लड़की, पूजा, का रास्ता रोककर बदसलूकी कर रहा है। पूजा रो रही थी और आसपास खड़े लोग डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे थे। रिया से रहा नहीं गया। वह आगे बढ़ी और पूजा को संभालते हुए बोली, उसे जाने दीजिए, यह आपका काम नहीं है। रणवीर गुस्से से तमतमा उठा। उसने रिया को धमकाया और हाथ पकड़कर थाने ले जाने लगा। रिया ने विरोध किया तो उसने झूठा केस लगाने की धमकी दी। आखिरकार वह उसे जबरदस्ती थाने के लॉकअप में बंद करवा देता है। उसे लगा कि उसने एक नेता बनने वाली लड़की को सबक सिखा दिया। रात होते होते अचानक थाने में हलचल मच गई। कई गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंची। जिले के उच्च अधिकारी वहां आए। थाने में सन्नाटा छा गया जब एक अधिकारी ने पूछा, नई एसपी मैडम कहाँ हैं? तभी लॉकअप से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। दरवाजा खुला और